इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ेंगे। जो कई दिनों से टॉपिक चल रहा है कि टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच। और कहाँ का डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है? एग्जाम्स क्वेश्चन, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है 10 और 12 का, ये सभी आंसर क्वेश्चन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। एक एक करके आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनका देखेंगे, बिल्कुल सरल शब्दों में सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। क्रमवार डाला जा रहा है। आज 2014 का नंबर है, 2014 का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पूछा गया था पेपर में। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। 6 से 12 तक के लिए बच्चों के लिए हमारे चैनल में कई सेट पेपर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, संपूर्ण हल डाला गया है। यदि आप एक एक क्वेश्चन पेपर प्रतिदिन आप हल करते हैं तो आप टॉप करेंगे क्लास में, विद्यालय में, क्योंकि वही सब क्वेश्चन पेपर आपके विद्यालय में आते हैं। 2-4 दिन के बाद से 6 से 12 तक के बच्चों के लिए अर्धवार्षिक क्वेश्चन पेपर आपको मिलना शुरू हो जाएगा, अपने चैनल में डालने लगेंगे। जो क्वेश्चन पेपर डाला जाएगा वही क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा, निश्चित रूप से वही पेपर आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप टॉप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पहले अर्थ समझते हैं, बाद में उत्तर देते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, मतलब अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, व्हाई हैव यू कम टू लेट टुडे, आप देर से आज क्यों आए हो। इसका इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह बनाएंगे, देख रहे हैं पूरा आपको दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच 2014 का। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड कम सो लेट दैट डे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड कम सो लेट दैट डे। देख रहे हैं ना। दूसरा क्वेश्चन है, द मदर सेड टू हर डॉटर, द मदर सेड टू हर डॉटर, माँ ने अपने पुत्री से कहा, डो नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन, धूप में बाहर मत खेलो, धूप में बाहर मत खेलो। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, द मदर ऑर्डर्ड हर डॉटर, द मदर ऑर्डर्ड हर मदर डॉटर, मतलब माँ ने अपने पुत्री को आदेश दिया नॉट टू प्ले आउटसाइड इन द सन। तीसरा है, ही सेड टू हिज मदर, ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, पार्डन मी सर, ही सेड टू हिज मास्टर, ही सेड टू हिज मास्टर, उसने अपने सर जी से कहा, पार्डन मी सर, श्रीमान जी मुझे क्षमा कर दीजिए। तीसरे का इनडायरेक्ट बनेगा, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू पार्डन हिम, टू पार्डन हिम। देख रहे हैं ना। आप चौथा देख रहे हैं, ही सेड टू देम ऑल, ही सेड टू देम ऑल, गुड माई फ्रेंड्स, ही सेड टू देम ऑल, वह उन सब से कहा, अलविदा माई फ्रेंड, मेरे मित्रों अलविदा। तो चौथा इसका बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच। देख रहे हैं, ही बेड ऑल हिज फ्रेंड, ही माने उसने, बेड माने कहा, ऑल हिज फ्रेंड्स माने अपने मित्रों से, उसने अपने मित्रों से कहा गुड बाई, अलविदा। देख रहे हैं ना। पांचवा देखते हैं, पहले हिंदी समझ लीजिए, बाद में आपको करना है। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, अध्यापक ने कहा सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, बिल्कुल करेक्ट कहा उन्होंने। द टीचर टोल्ड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, बिल्कुल वही लिख दिया जाएगा। देख रहे हैं, द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। छठवां देखते हैं, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। ये बिल्कुल आपके 2026 में कोई ना कोई डायरेक्ट स्पीच इस यही में से आ जाएंगे। 10 और 12 के बच्चे बहुत ध्यान से इसको देखें। 9, 10, 11, 12 सभी के लिए रामबाण है, सभी के लिए ज्ञानवर्धक है, सभी के लिए उपयोगी है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो वो तो जानिए रामबाण है आपके लिए। छठा है, ही सेड लेट इट स्टॉप हेयर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, मतलब उसने प्रस्ताव रखा कि यहाँ रुका जाए और थोड़ी देर विश्राम किया जाए।
देख रहे ना, इसका होगा छठवां। ही सजेस्टेड दैट दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, और थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं। सातवां है सरला सेड टू बिमला, सरला ने बिमला से कहा विल यू कॉल ऑन मी इन द इवनिंग, क्या तुम मुझे शाम को बुलाओगी? बिमला सेड यस। देख रहे ना, तो ये सातवां है। देख रहे हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। सरला आस्क्ड बिमला इफ शी वुड कॉल हर ऑन इन द इवनिंग, बिमला रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, बिमला ने अफर्मेटिव में उत्तर दिया। देख रहे हैं ना। अगला है आठवां, देखते हैं आठवां क्या है भाई। जोहन कह रहा है विल यू गो टू स्कूल टुडे, रिचार्ड कहता है नो, जोहन कहता है व्हाई, रिचार्ड कहता है बिकॉज माई मदर इज इल एंड आई हैव टू लुक आफ्टर हर। देख रहे ना, बहुत ध्यान देंगे इस पर। एक कन्वर्सन डायलॉग है, बातचीत है, पूरा का पूरा सही होना चाहिए आपका। जोहन आस्क्ड रिचर्ड इफ ही वुड गो टू स्कूल, मतलब जोहन ने रिचार्ड से पूछा कि क्या तुम विद्यालय जाओगे दैट डे, उस दिन। रिचार्ड रिप्लाइड, रिचार्ड ने उत्तर दिया इन नेगेटिव, नकारात्मक, अर्थात नहीं। तो जोहन आस्क्ड हिम द रीजन, जोहन ने उससे कारण पूछा। रिचार्ड ने रिप्लाई, रिचार्ड ने उत्तर दिया दैट ही वुड नॉट गो बिकॉज हिज मदर वाज इल एंड ही हैड टू लुक आफ्टर हर, मेरी माँ बीमार, उसकी माँ बीमार है और उसे देखभाल करना पड़ेगा, देखभाल करने के लिए रुकना पड़ेगा। ठीक है ना, बिकॉज माई मदर इज इल एंड हैव टू लुक आफ्टर हर। नवा ही सेड यू आर ए स्टूडेंट, क्या कहा कि उसने कहा यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे डायलॉग रिचर्ड वाला आठवां, ये आ सकता है। देख रहे हैं ना। नौवां ही सेड दैट आई वाज ए स्टूडेंट, ही सेड उसने कहा कि आई वाज ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था। 10वां है ही सेड दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। 10वां उसने कहा दिस इज माई बुक। ही सेड दैट वाज हिज बुक, ही सेड दैट वाज हिज बुक, उसने कहा कि वह उसकी पुस्तक है। देख रहे पूरा, आप एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो को पूरा देखेंगे। 9वां 10वां 8वां देख लीजिए पूरा, आपको कन्वर्सन आपको दिखाई दे रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे निश्चित रूप से, श्योरली कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, समझ लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 9 से 12 तक के बच्चों के लिए रामबाण है। देख रहे ना, आपको पूरा का पूरा वीडियो दिखाई दे रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो खूब लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, 10-10 वीडियो देखना जिससे आप टॉप कर सकें। जय हिंद, जय भारत।